हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यार अच्छा, मैंने एक बात नोट की है। हाँ, मैं गलत वीडियो डाल देती हूँ तो 1 घंटे में 100 कुछ कमेंट्स, 90 कमेंट्स, 83 कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स आते हैं। लाइक्स भी अच्छे आ जाते हैं, डिसलाइक भी अच्छे आ जाते हैं, हाँ, व्यूज भी अच्छे आ जाते हैं। और जब मैं सही वीडियोस डालती हूँ तो व्यूज भी कम है, कमेंट्स भी कम है, लाइक्स भी कम है। भाई ऐसी पार्शलिटी क्यों? जवाब चाहिए। आयुषी इसका जवाब चाहती हैं, जल्दी बताइए अब हमें, अदरवाइज मैं कल से वीडियोस डालना बंद कर दूंगी। गुस्सा आता है मुझे भी, आप लोग ऐसे करते हो तो। हाँ, खैर छोड़िए, आप लोगों की मर्जी है। हम आपको स्टोरी सुनाते हैं अनिरत की। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका और सीरत से वो लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं और नेक मांगने लगते हैं। तो सीरत उन्हें कुछ पैसे निकाल के देती है और फिर वो लोग उन्हें अंदर जाने देते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ बुलाया जाता है शिखा को, लेकिन शिखा कहती है मुझे नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना, मुझे बात ही नहीं करनी है भाई। तो अनिका और सीरत काफी टेंशन में होते हैं, लेकिन फिर सीरत की जो मॉम होती हैं वो जाती हैं और थोड़ा शिखा को समझाती हैं। कहती हैं उनसे कि ठीक है बेटा, तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम अपना गुस्सा, ठीक है, जायज है, और लड़ाई झगड़ा जो भी तुम्हें करना हो तुम कर लेना, कोई मना नहीं कर रहा है, बट अभी तो अपना गुस्सा एक साइड रख दो और जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, इन्हें कंप्लीट करवा दो प्लीज। तुम्हारे बिना वो दोनों नहीं करेंगे, ठीक है? तो आ जाओ, उसे कंप्लीट करा दो, ऐसे तो मत करो कम से कम। तो ये कहती है, तो शिखा कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिखा जो है कहती है ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो चलते हैं। तो वो लोग जाते हैं, उनकी मॉम और शिखा बाहर जाते हैं तो बैठते हैं, थोड़ी देर ऐसी हंसी मजाक सबके साथ होता है, लेकिन शिखा ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, वो काफ़ी शांत ही रहती है। और अंजलि कुछ कहती है, लेकिन अंजलि का भी वो जवाब नहीं देती ज़्यादा। तो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तो अनिका बोलती है कि हाँ, अब जरा बताओ क्या था ये, हाँ था क्या ये, मुझे ये बताओ। तो सीरत बोलती है यार देखो, ज़रूरी था ना, मैंने सब कुछ बता दिया था ना वहाँ। हाँ, तो अनिका बोलती है कि मुझे तो बता देती एटलीस्ट, मैं तुम्हारा साथ देती ना, लेकिन तुमने ये जो किया ये तो गलत है ना यार। मेरी सांस अटक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी मुझसे छीनी जा रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम पे? तो सीरत कहती है कि यार लेकिन तुम्हें दर्द देना मेरे लिए भी तो आसान नहीं था ना। हाँ, तो अनिका को वो ऐसे हक करने लगती है बोल के, तो अनिका उसे पीछे धक्का देती है, कहती है बस बहुत हो गया, ये नाटक नहीं चलेगा, ठीक है, डंडा कहाँ, जरा डंडा लाओ। तो सीरत कहती है कि यार देखो बाबू, ऐसे मत करो ना प्लीज यार, प्लीज प्लीज ना, ऐसे मत करो प्लीज। डंडा वंडा छोड़ो, आज की रात कौन डंडा उठाता है बाबू, छोड़ो ना, जाने दो। कहती नहीं, अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, पनिशमेंट भुगतने के बाद मेरे साथ रूम में आना है, या मेरे साथ रूम में नहीं रहना, तुम्हें यहाँ सोना है, वो आप डिसाइड करो। तो सीरत ऐसे चुप हो जाती है एकदम, कहती है यार ये क्या है, ये कौन सी शर्त होती है, शादी हुई आज हमारी, फर्स्ट नाइट है, तुम ऐसे कैसे मुझे रूम से बाहर कर सकती हो? तो निका कहती है कि मैं कहाँ आपको रूम से बाहर कर रही हूँ, आज आपकी फर्स्ट नाइट है, आपका मुझ पे पूरा हक है, ठीक है, लेकिन मेरा भी तो आप पे पूरा हक है ना, तो इस हिसाब से पनिशमेंट तो आपको माननी पड़ेगी, उसके बाद आप शौक से आइए मेरे साथ, हम कहाँ आपको रोक रहे हैं। तो सीरत शिखा से क्या, देखना यार कुछ तो बोले ने, हाँ
ऐसे कैसे यार, तू भी मेरा साथ नहीं देगी? तो शिखा कहती है हाँ बिल्कुल, जब मैं परेशान थी तब मुझसे पूछा था कि मुझे तुम्हारा साथ देना है या नहीं, तो अब क्यों? अब भी मत पूछो, करो अपनी मर्जी से जो करना है, मुझे नहीं पता। तो सीरत कहती है कि यार ये तो गलत है, तू मेरी फ्रेंड हो कैसे कह रही है? तो सीरत बोलती, शिखा बोलती अच्छा तो मैं ही हूँ तुम्हारी फ्रेंड, तुम नहीं हो मेरी फ्रेंड ना। सारी जिम्मेदारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी बनती है, तुम्हारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। सही जा रहे हो यार, सब सब सही कर रहे हो, जो जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है, किसी से कोई भी उम्मीद रखना पागलपन है। तो अंजलि पीछे से शिखा का शोल्डर थोड़ा सा दबा देती है, तो शिखा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। फिर सीरत कहती है अनिका यार बेबी प्लीज ना, ये सब गलत बात है यार। तो अनिका बोलती ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कोई फोर्स थोड़ी ना कर रही हूँ, अब आपकी मर्जी है भाई। देखो आपको यहाँ हॉल में सोना है तो सो सकती हो, तब तक वहाँ सीरत के मॉम आ जाते हैं, कहती हैं क्या बातें हो रही है बच्चों आपस में? तो कहते हैं कुछ नहीं मॉम, बस क्या ही कहूँ मैं। अनिका ऐसे ऐसे जिद पे अड़ी हुई है, तो कहती है अब आप ही समझाओ। तो वो तो इस उम्मीद में कहती है अपनी मॉम से कि जो है उसकी मॉम अनिका को समझाएंगे या जो भी। अनिका की मॉम कहती है हाँ तो ठीक, सॉरी सीरत की मॉम कहती है हाँ तो अनिका ठीक तो कह रही है, तुमने अब इतना उसको रुलाया है, इतना वो तड़पी है, तो बदला तो उसका बनता है ना तुमसे लेना, तो ले रही है। सीरत अपनी मॉम को ऐसे घूर के देखती, कहती मॉम आप भी? कहती बेटा मैं तो शुरू से अनिका की तरफ थी, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? तो सीरत अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तो अंततः सीरत हार मानती है और कहती है कि ठीक है बताओ क्या पनिशमेंट है, क्या करना है? तो अनिका कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट सोचनी पड़ेगी, अभी तो मैंने कुछ डिसाइड ऐसे किया नहीं है, क्या पनिशमेंट दूं तुम्हें। अच्छा शिखा एक बात कहूँ, मानोगी? तो शिखा अनिका की तरफ देखती और कहती है कि आप होती कौन है मुझे ऐसे कहने वाली, मेरा आपका तो कोई रिश्ता है ही नहीं ना। तो कहती है तब नहीं था ना, अब तो मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ ना, तो अब तो तुम्हारा भी मुझ पे उतना ही हक है ना। तो शिखा बोलती है सब कहने की बातें होती हैं, आज मान रहे हो कल को फिर कुछ होगा, फिर मुझे सबसे पहले दूध में से जैसे मक्खी निकाल के बाहर करते हैं ऐसे कर दोगे। तनिका कहती है बहुत हो गया शिखा, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं तुम्हारा, समझ में नहीं आता एक बार में। शिखा कहती है बस हो गया ना, गलती की है ना तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखा करिए, अदरवाइज मत भूलिए, इतनी क्षमता तो होनी चाहिए ना आपके अंदर। तो अनिका तो गुस्से से उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शिखा इस बार ज्यादा ही गुस्सा दिखाती है। तो अनिका शांत हो जाती है। अनिका कहती है ठीक है तो तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है ना, पक्का ना, श्योर हो ना? तो कहती है हाँ मैं श्योर हूँ, नहीं करनी है मुझे तुम्हारी हेल्प, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कहते हैं ठीक है मैं अपने आप पनिशमेंट सोच लूंगी। तो सीरत कहती है क्या पनिशमेंट यार, पहले शिखा को मनाने दो। तो शिखा के पास जाती है और उसको जोर से हक करने का ट्राई करती है, लेकिन शिखा वहां से हट जाती है, कहती है बस यार तेरी नौटंकी मैंने बहुत देख ली, हट जा यार, तुम दोनों की शादी है, तुम दोनों अपना एंजॉय करो। और आंटी कौन से रिचुअल्स थे बताइए, कौन से रिचुअल्स कंप्लीट कराने हैं? तो कहती हैं कि एक तो कुछ समथिंग कोई होता है अनिका के में कंगन खुलवाई की रस्म, वो होगी, वो कल होगी, और वो अंगूठी ढूंढनी है वो भी कल होगी, और बाकी जो भी रस्में हैं
वो भाभी देवर को मारती है घूम घूम के। मुझे इनकी मम्मी ने सारी रस्में बताई हैं। तो कहती हैं कि देवर कौन है, रेहान। तो रेहान वहाँ खड़ा रहता है तो कहता है कि मैं देवर नहीं हूँ। तो अनिका ऐसे रेहान की तरफ देखती है तो रेहान कहता है आई एम सॉरी अनिका, बट मैं तुम्हें अपनी भाभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई लव यू। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बहन के पार्टनर के रूप में देख सकता हूँ, उस तरह मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, बट मैं अपनी भाभी के रूप में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आंटी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अनिका भी फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और वो रेहान से सिर्फ इतना कहते हैं कि थैंक यू तुमने जो भी किया उसके लिए। रेहान कहता है कि ये बोल के तुम मुझे एम्बैरस कर रही हो और कुछ नहीं, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और अंत में अनिका बोलती है ओ तब तो फिर एक ही देवर बचा ना मेरा। तो आंटी सीरत सब उसकी तरफ देखने लगते हैं तो कहती है कि शिखा को तुम अपना देवर ही मानते हो। शिखा कहती है मैं कहाँ से देवर हो गई भाई, मैं लड़की हूँ, मैं देवर कहाँ से हो गई, मैं कोई देवर वेवर नहीं हूँ। तो अनिका बोलती है अंजलि तुम इन्हें अपना हस्बैंड समझती हो ना। तो कहती है हाँ। तो कहती है बस अब तुम अंजलि की हस्बैंड, अंजलि मेरी फ्रेंड। तो कहती तो इस हिसाब से तो मैं आपका जीजू। कहती जी नहीं, आप सीरत की बेस्ट फ्रेंड हुई ना, सीरत मेरे हस्बैंड, अब उनका बेस्ट फ्रेंड तो फिर मेरा देवर ही हुआ ना। शिखा कहती ये कोई लोचा नहीं होता। तो कहते ठीक है ये लोचा तो लोचा है ही, देवर तो तुम ही हो और पिटोगे तो तुम ही, बट कल तो वेट एंड वॉच, अभी मैं जरा इनसे निपट लूं। तो कहती है निपटिए, मैंने कौन सा रोका है, बट मैं कोई देवर वेवर नहीं हूँ। तो कहती बेटा हो तो तुम तब भी हो और तब भी हो, बच के तो अब कहीं जा नहीं सकते। इस बात में तो पहले भी बहस हो चुकी है, अब दोबारा करके क्या फायदा है। तो शिखा फिर कुछ नहीं बोलती है, उसे पता होता है अंदर से कि अनिका से बहस करके कोई फायदा नहीं है। तो कहती ठीक है आप कंसंट्रेट कीजिए उधर, ठीक है। तो वहाँ सब लोग ऐसे सोफा लगा के बैठ जाते हैं। अनिका भी जाके ऐसे सोफे पे चुपचाप बैठ जाती है। तो सीरत कहती है क्या पनिशमेंट है भाई बोलो। तो अनिका कहती है शो मी योर डांस। तो कहती व्हाट। कहती है हाँ अच्छा सा डांस। तो सीरत ऐसे इशारा करती है मॉम की तरफ। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, मुझे थोड़ा सा काम है, कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो मैं भी आती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। उनकी मॉम समझ जाती हैं तो वो उठ के अपने रूम में चली जाती हैं। उनके पापा भी होते ही नहीं हैं तो रेहान भी जा चुका होता है, फिर सब वहाँ लड़कियाँ होती हैं। तो सीरत कहती है कि ये क्या है अनिका, ये कैसी पनिशमेंट है यार। हाँ तो कहती है हाँ यही पनिशमेंट है, आप नाचो और अगर आपके कदम रुके तो मेरा डंडा उठा, ये समझ लेना। वो एक डंडा रख लेती है अपने पास। तो सीरत कहती है कि ये क्या है, ये फर्स्ट नाइट पे अपनी कौन नचवाता है। कहती मैं वैसे भी जिंदगी भर तुम्हें मेरी उंगली पे नाचना ही है इशारों पे, तो फिर अभी से क्यों नहीं, अभी से शुरू हो जाओ। तो शिखा कहती हाँ भाई, एक शादीशुदा खुशनुमा खुशहाल जिंदगी का राज बीवी के इशारों पे नाचो तो ही जिंदगी खुशनुमा बीतती है। तो सीरत कहती हाँ भाई, यहाँ तो लोग पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं, शादीशुदा हैं, तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो शिखा कहती है मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुमने क्यों बोला। तो सीरत कहती है कि मैंने भी तुमसे नहीं कहा है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। शिखा कहती है मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। सीरत कहती है लेकिन मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। शिखा कहती है भाड़ में जाओ। सीरत कहती है हाँ तो तेरे पास अभी थोड़ी देर में आती हूँ, रुक जाओ। तो दोनों में ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इधर अनिका कहती है तुम्हें मेरी बात सुननी है नहीं सुननी, डांस करो। तो गाना बजता है। गाना भी बड़ा चोखा बजता है भाई। तो
गाना बजता है, आई पिया मिलन की बेला। तो जो है सीरत तो गाना सुनती और कहती इस गाने पे कैसे डांस हो सकता है, ये क्या पागलपन है भाई, ये इस गाने पे डांस वांस नहीं होता। तो कहती है डांस तो होता है और इसी गाने पे होता है, शो मी बेबी शो मी। तो कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं होता। तो अनिका उठती है डंडा उठा के, सीरत का नाचना शुरू। सब वहाँ सीरत का डांस देख देख के हंसते रहते हैं। और वाकई बहुत फनी डांस होता है, बहुत फनी। मुझे तो जब जब याद आता है वो डांस आंखों के सामने आता है तो हंसी आ जाती है। खैर तो सीरत को कम से कम वो 1-1.5 घंटे नचवाती है, गाने चेंज कर करके। सीरत एकदम थक जाती है, बिल्कुल थक जाती है। डंडे भी पड़ते हैं, जब जब उसके कदम रुकते हैं तब तब अनिका का एक डंडा सीरत को पड़ता है। फाइनली जब वो थक जाती है अनिका को उस पर रहम आ जाता है, कहती है हाय अब रुक जाओ। तब तक शिखा कहती है कि उससे भी रहा ही नहीं जाता ना, शिखा तो शिखा है हमारी। तो शिखा कहती है हाँ रोक लीजिए, ऐसा ना हो अभी इनको थका दो और फिर रात को आप रो बैठ के। तो अनिका ऐसे शिखा को देखती है और कहती है क्या बोला है। तो शिखा कहती है मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं क्या बोलूंगी, मैं क्यों बोलूंगी, मेरा क्या मतलब है बोलने का। तो अनिका कहती है हाँ पता है मुझे। तो सीरत ऐसे अनिका के कान में बोलती है कि सही तो कह रही है, तुम मुझे अभी इतना थका रही हो तो रात को क्या होगा, फिर रोना मत। तो अनिका कहती है अभी एक डंडा और पड़ेगा ना तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, चलो अब रूम में, बहुत टाइम हो गया। आई लव यू ना। सीरत कहती वाह पनिशमेंट दे ली, डंडे मार ली और आई लव यू। हाँ तो सीरत अनिका कहती चाहिए या नहीं। तो सीरत कहती चाहिए, आई लव यू टू। तो दोनों फिर ऐसे हक करते हैं एक दूसरे को। और अनिका कहती है अच्छा सब लोग सो, हम लोग भी चलते हैं। तब तक शिखा जो है सीरत की मॉम को कॉल कर देती है। सीरत की मॉम नीचे आती हैं और कहती हैं हाँ हो गया तुम लोगों का जो भी कार्यक्रम चल रहा था, कि हाँ हो गया, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। सीरत और अनिका एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे जा रहे होते हैं। तो अनिका कहती है कि यार गोद में उठा लो ना, बहुत थक गई। तो सीरत कहती है 1.5 घंटा नचवाया तुमने मुझे, मारा तुमने मुझे, उठा लूं मैं तुम्हें गोद में, थक तुम गई हो, वाह 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 वाह, तुम उठाओ मुझे गोद में। अनिका कहती है मुझे लग रहा है तुम्हें किसी कुत्ते उत्ते ने काट लिया है आज बाहर, है ना, पागल हो चुकी हो तुम, मैं तुम्हें उठाऊंगी, शर्म नहीं आ रही। तो सीरत कहती है यार भड़क क्यों रही हो, मजाक कर रही हूँ। तो अनिका कहती है ऐसी बातें करती क्यों, उठाओ मुझे। तो सीरत ऐसा उठा के और चल रही होती है, तभी उनकी मॉम कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो भाई। तो अनिका कहती है रूम में, मम्मी रूम में जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे। कहती है उतारो सीरत अनिका को नीचे उतारो। तो अनिका कहती है मॉम क्या हो गया। तो कहती है हाँ मैं कह रही हूँ ना उतारो। तो सीरत उसे उतार देती है नीचे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। सीरत शिखा और उनकी मॉम ऐसे सामने आते हैं दोनों के और कहते हैं इतनी आसानी से ऊपर अपने रूम में आज तो नहीं जा पाओगे। तो अनिका और सीरत एक दूसरे के ऐसे शक्ल देखते हैं, कहते हैं ये क्या है भाई। तो कहती क्यों मॉम ये क्या है। तो शिखा पीछे से हंस रही होती है। तो सीरत कहती ये इसकी कारस्तानी होगी ना, पक्का इसी की कारस्तानी होगी। तो शिखा कहती अब आंटी को तो सारे रूल्स नहीं पता ना, हम लोगों के जो भी रिचुअल्स होते हैं आंटी को तो नहीं पता ना, ये तो हमें पता है ना, तो मैंने आंटी को बताया। कहती क्या बताया तुमने आंटी को। अनिका भी कहती शिखा क्या बताया है आंटी को, जरा बताना, तुम अपने गुस्से का बदला निकाल रही हो क्या। तो आंटी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और अंजलि ने भी इसकी कंफर्मेशन दी है कि हाँ ऐसा होता है, और फिर मैंने तुम्हारी मॉम से भी फोन करके पूछा था अनिका, तो कहती है हाँ ऐसा होता है। तो अनिका और सीरत एक साथ बोलते हैं कि क्या होता है ये तो बताओ। कहती है ये जो कंगन बंधे हैं ना तुम दोनों के हाथ में कंगना, ये जब तक नहीं खुलेंगे तुम दोनों एक रूम में नहीं सो सकते। भाई साहब
अनिका और सीरत के ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ ही गिरा दिया हो, बहुत बड़ा सा। बिजली बिजली टूटी हो उनके ऊपर। तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। सीरत का तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा होता है और अनिका तो सीरत की तरफ देख ही नहीं रही होती। तो अनिका कहती है ऐसा कौन सा रिवाज है? तो शिखा कहती है आपको नहीं पता शायद, हमें पता है, लेकिन ठीक है आपको तो कुछ याद रहेगा नहीं। तो उनकी मॉम कहती हैं अब तुम दोनों अलग अलग सोओगे आज, जब कल कंगन खुलवाई हो जाएगी उसके बाद एक साथ सोना। तो सीरत गुस्से में बोलती है कौन सी रस्म, कौन से रिवाज, समझ में नहीं आता मेरे। हम पहले नहीं सोए हैं क्या? अब ये रस्में, अब ये रिवाज है? हाँ ये क्या क्या नाटक लगा रखा है? तो उसकी मोम कहती है अभी ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना गाल पे, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, बिल्कुल तमीज में रहना। पहले जो हुआ सो हुआ, हमने नहीं रोका, वो हमारी शराफत थी। अब शादी करके आई हो, हर विधि विधान से शादी की है, सारे रिचुअल से शादी की है, तो सारे रिचुअल्स फॉलो होंगे। और तुम दोनों एक साथ तब तक नहीं रहोगे जब तक ये कंगन खुलवाई नहीं हो जाती। और ज्यादा नाटक करोगे तो मैं मुहूर्त से कंगन खुलवाऊंगी। कल की जगह परसों नरसों तरसों एक हफ्ते बाद खुलवाऊंगी। तो सीरत और अनिका कहती नहीं 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 नहीं, हम दोनों आज अलग सो जाएंगे, ऐसा मत करना। तो वहाँ खड़े खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। तो जो है सभी लोग हंसने लगते हैं वहाँ खड़े होके। और इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो अनिका बोलती है कौन सोएगा कहाँ पे? तो आंटी बोलती हैं कि एक काम करो अनिका, तुम मेरे रूम में चलो, मेरे साथ सो, और सीरत तुम शिखा के साथ सोगी। शिखा कहती है मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है आंटी? कहते हैं क्या मतलब बलि का बकरा बनाया जा रहा है? तो कहते हैं मैं इसके साथ क्यों सोऊंगी, मैं अंजलि। तो आंटी कहती कोई अंजलि के साथ नहीं सो रही तुम भी। कहती भाई शादी इन दोनों की हुई है, इसके बीच में बलि का बकरा मुझे क्यों बना रहे हो? ये क्या होता है? तो आंटी कहती है हाँ तो दोस्त हो तो इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती हो। अंजलि हंस रही होती है खड़ी होके। तो जो है आंटी कहती है अंजलि तुम भी चलो मेरे साथ मेरे रूम में, एक्स्ट्रा बेड है वहां पे, चलो। और शिखा तुम सीरत को लेके अपने रूम में जाओ, और अगर सीरत रात में उठ के इधर मेरे रूम में आई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। समझ में आया? शिखा कहती है कि आंटी मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आई प्रॉमिस यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इधर अनिका बिल्कुल मायूस हो जाती है, इधर सीरत, दोनों ऐसे जाने लगते हैं, दोनों का हाथ पकड़ के दोनों तरफ से खींचा जा रहा होता है। तो अनिका कहती है 1 मिनट मम्मी, एक हक तो बनता है ना, सिर्फ एक हक तो करने दीजिए। तो वो कैसे सीरत को हक करती है। सीरत कहती है मुझे नहीं करना कोई हक, पनिशमेंट ले लो पनिशमेंट। अगर मेरे साथ एक रूम में जाना है, फर्स्ट नाइट मनानी है, तो पनिशमेंट की पनिशमेंट दी। और यार तो अनिका कहती है मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होगा। कहती है हाँ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना कोई हक पक तुम्हें। तो अनिका कहती है पक्का श्योर ना, मैं जा रही हूँ, जाओ। तो वो ऐसे कह के मुड़ के जाने लगती है। तभी सीरत उसको ऐसे पीछे से जोर से हक करती है, कहती है यार ये कोई बात नहीं होती है, इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था। अनिका कहती है और झूठ बोलो, ये झूठ बोलने की सजा मिल रही है तुम्हें, करो तुम। कहती है अच्छा अभी इतनी सजा देके तुम्हें चैन नहीं मिला है ना, तुम भाड़ में जाओ, या तुमसे तो बात ही नहीं करनी है मुझे, जाओ। और ये कह के वो वहां से गुस्से से शिखा का हाथ पकड़ती है और अपने रूम में आ जाती है। इधर अनिका बेचारी वो भी परेशान ही होती है, वो भी आंटी के साथ फिर अंदर आ जाती है। दोनों बिस्तर पे लेट तो जाते हैं लेकिन दोनों की आंखों से नींदें गायब होती हैं। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है इनके साथ, और कौन कौन से नए नए पंगे होने वाले हैं ये तो नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भाई वीडियोस लाइक कर दिया करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। ये कोई अच्छी बात नहीं होती, मैं एक दिन वीडियो नहीं डालती, आप लोग इतने कमेंट करते हो बट मेरी कोई नहीं सुनता। जाओ यार, बात ही नहीं करनी मुझे भी किसी से। बाय।